और मेरे साथ हैं अभी विमल प्रसाद काला जी, सुमाड़ी गांव के बुजुर्ग बुजुर्ग तो अंकल सामने बैठे हुए हैं, लेकिन इनका नाम भी एक बुजुर्ग में शामिल है। और सुमाड़ी के बारे में जिस तरह मैंने बताया कि मैंने बहुत कुछ सुना है बचपन में, गांव के बारे में इतना सुना था कि ये बहुत बड़ा गांव है। तो आज मैं, ये सुमाड़ी जो गांव है बहुत बड़ा गांव है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक गांव भी है, बहुत सदियों पुराना गांव है। तो मैं काला जी से ही पूछ लेता हूँ, थोड़ा इतिहास के पन्ने पलट लेते हैं। ये जो सुमाड़ी का जो इतिहास बताइए, और ये जो आपके पंथ्या काला जी हैं, इनके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं कि सुमाड़ी के जो पंथ्या दादा थे वो कौन थे। हमारे गांव का इतिहास ऐसा है, स्कंद पुराण में स्कंद पुराण के केदार खंड में व्यास जी ने इसका वर्णन किया है। स्कंद पुराण में जी। व्यास जी कह रहे हैं कि ये जो पर्वत है ये गोलक्ष के नाम से तब पैदा हुआ था जबकि ये धरती पूरी समुद्र तल से ऊपर आई थी। हिमालय के साथ इसका जन्म हुआ। और यहां पर जो था, पहले कोई बसागत नहीं थे, कोई गांव नहीं था। 8वीं शताब्दी में यहाँ पर शंकराचार्य जी आए और उन्होंने ये मंदिर की स्थापना यहाँ पर की। यहाँ पर घुमंतु लोग रहा करते थे, गाय चुगाने वाले। आज यहाँ पर चुगा दिया, एक हफ्ते के बाद कहीं और शिफ्ट हो गए, वहां पर चुगा दिया। यहाँ पर कोई बस्ती नहीं। तो एक ग्वाला जो यहाँ पर रहता था, उसका नाम था गो ब्रजेश। जब वो 60-65 वर्ष की उम्र हो गई उसकी, तो कुछ चिंतित रहने लग गया। उनकी औरत ने पूछा कि भाई आप चिंतित क्यों हैं? उसका, भाई मुझे चिंता ये सता रही है कि हमारे बाद इन गायों का क्या होगा। 1 लाख गाय थी उसके पास। अच्छा। तब तो गौलक्ष पर्वत पड़ा इसका नाम। अच्छा अच्छा 1 लाख गाय। तो उसका, मैं ये चिंता कर रहा हूं कि हमारे बाद इसको कौन देखेगा, इन गायों को। तो उसकी औरत ने कहा कि देखो, ऐसा है कि जैसे ये धरती हमको पाल रही है, आपके गाय बच्चों को पाला है, तो वही पाल लेगी इसको। क्यों ना इसी को अपना पुत्र मानो। तो उसने कहा ठीक है, आज से ये मेरा पुत्र हुआ, ये धरती गौलक्ष पर्वत की। वो जितनी गायों का दूध निकाल सकता था, जितनी सामर्थ्य थी, अब 1 लाख गायों में तो कई दूध देती रही होंगी, तो जितना निकाल सकता था वो क्या करता था कि बंठे से इस धरती को पिला देता था। अच्छा। अब पिलाते पिलाते 12 वर्ष हो गए उसको। अच्छा। अब एक दिन जब सुबह वो बंठे से डाल रहा था इस धरती में, तो पूरब दिशा की तरफ से एक महात्मा आया। तो महात्मा ने उसका, इसने देखा कि कोई महात्मा जोगी आ रखा। जी जी बताइए। आवा थी, वो बड़ा तेजवान थी, गले से ऊपर, लेकिन नीचे ऐसा मालूम पड़ा था कि औघड़ टाइप का है। अच्छा। महात्मा। तो महात्मा जी नजदीक आए। उन्होंने उनसे पूछा कि माया जी, आप ये दूध जमीन को क्यों, तो जब तक बंठा समाप्त नहीं हुआ दूध, वो तब तक तो चुप रहा। पूरा दूध धरती में उड़ेल दिया, बंठा किनारे रखा। उसके बाद महात्मा जी के पास गए। उसने कहा आपने क्या पूछा? उसने कहा आप इस धरती में क्यों डाल रहे हैं दूध? उसने कहा धरती ने, मैं इसको पुत्र मान चुका हूं अपना। अच्छा। कि क्या यार तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है? उसने कहा नहीं। चाहते हो कि पुत्र हो जाए? उसने कहा अब चाह के क्या करना है, जब पुत्र होना था तब हुआ नहीं, और अब तो चिंता ये है कि इन गायों को कौन देखेगा। अब पुत्र आप दे भी दें तो एक चिंता और लग जाएगी कि भाई अब इस पुत्र को कौन देखेगा। इसलिए पुत्र की तो बात छोड़ो। आपसे पहले भी यहाँ कई साधु महात्मा आए, उन्होंने हमारे हाथ देखा, भाग्य रेखा दी कि उनका पुत्र हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं।
आपके जैसे पता नहीं कितने आए और कितने चलेंगे। आप छोड़ो इस बात, आप अपने मतलब की बात करो जिसके लिए आए। उसने कहा कि मेरा मतलब तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं स्वयं शिव हूँ। अच्छा। उसका मैं कैसे यकीन करूं? उसने कहा तो मैं अपना स्वरूप दिखा देता हूँ तुम्हें। अच्छा। तो उस महात्मा ने शिव जी का रूप रख लिया पूरा। अब जब ये इसने गुरु विजय ने जब देखा कि ये शिव जी हैं, तो उनके पांव में दंडवत लेट गया। शिव जी ने उसको उठाया। उसने कहा देखो मेरा नाम गौलक्षेश्वर महादेव है। ये जो तुम्हारे पास 1 लाख गायें हैं, ये 1 लाख गायों का जो गौमूत्र है इस धरती पे समा रहा है, ये धारा बन के गौरी कुंड के पास स्रोत उत्पन्न करेगा। अच्छा। ये जो नाव है जिसको हम जी नाव जी जी, कहते हैं। हाँ ये नीचे भी, हाँ मैं अभी देख के आया उसको। हाँ हाँ, हाँ। तो जो इसका 1 चम्मच भी इसका पान कर लेगा इस पानी को, अच्छा वो मेरे बैकुंठ को जाएगा, मेरे धाम को जाएगा। अच्छा। अच्छा। इसमें कोई संशय नहीं है। तो अगर आप कुछ करना चाहें तो यहाँ पर मेरी गौरी कुंड के पास जहां पर ये स्रोत फूट रखा है उसके नजदीक मेरी स्थापना कर दे, मेरे लिंग की। अच्छा। गौलक्षेश्वर महादेव के नाम से मैं जाना जाऊं। उसने वो स्थापित कर दिया यहाँ। ठीक। अब ये तो रही सुमाड़ी की इस भौगोलिक जी स्थिति जी के जी जी विषय में। जी जी। अब जाता है कि साहब ये कि ये कब बसा ये गांव, हाँ। क्या इतिहास है इसका? तो इतिहास ये बताता है कि कनकपाल, राजा राजा कनकपाल। राजा कनकपाल, ये कनक राव था। अच्छा। हिस्ट्री ये बताती है कि कनक राव था। और कनक राव आया था आरासन से, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे। अच्छा। आज कहाँ पर है वो स्थान? आज वो जो है ये क्या कहते हैं, माउंट आबू से करीब 5 किलोमीटर। अच्छा। वहां पर गब्बर पहाड़ पे एक मंदिर था। अच्छा। उस मंदिर में उस राजा की आराध्य देवी अंबिका नाम से स्थापित थी और वो उनकी पूजा करते थे राज परिवार वाले सब। उसके दिमाग में ये आया कनक राव के कि मैं इस देवी को डोल यात्रा के लिए ले जाऊं हरिद्वार और उसको स्नान कराऊं, और छंद लगेगा तो बद्रीनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे और मैं इस मूर्ति को फिर वापस ले आऊंगा। तो उसने वो उस विग्रह को उठाया वहां से। ठीक। वो बना था 4वीं शताब्दी में वो मंदिर वहां। अच्छा, 4वीं शताब्दी में। अच्छा। 4वीं शताब्दी में अरुण सेन ने बनवाया था उसमें, जो आप गुजरात की बात कर रहे हैं। जो हाँ, जी 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 जी। ठीक है। हाँ हाँ। तो अरुण सेन ने बनाया था 4वीं शताब्दी में। और वो मंदिर 103 फीट ऊंचा है। अच्छा 365 कलश हैं उसमें स्थापित जो कि सोने के। अच्छा। ठीक है। आज वर्तमान में वहां ज्योत की पूजा होती है। मूर्ति तो लाया कनक राव है। जी जी। अब कनक राव जब हरिद्वार आया उस मूर्ति को लेके, उसके साथ दल बल वाले चल रहे थे, राजा था भाई। तो हरिद्वार में जब रुका तो रात को उसको स्वप्न हुआ। बद्रीनाथ जी ने उसको स्वप्न में कहा कि देख, कल तुझे मेरा अधिपति भानु प्रताप जो चांदपुर गढ़ी की गद्दी में बैठा हुआ है वो आएगा और तुम्हें ससम्मान बद्रीनाथ ले जाएगा, मेरे दर्शन कराएगा। तुम अपनी छोटी लड़की के विषय में चिंतित हो कि भाई इसकी शादी नहीं हो रही है, तो वो है कुंवारा कनकपाल। कनकपाल, उससे तुम इसकी शादी कर देना और उसको घर जमाई रखना, उसी से ये परमार वंश चलेगा। तो 5 तारीख बैसाख 745 में वो गद्दी पर बैठा, चांदपुर गद्दी। कनकपाल। कनकपाल गद्दी पर बैठा।
उसके बाद शादी हो गई थी। अब शादी हो गई थी तो काफी समय के बाद उनकी पीढ़ी में 37वां शासक आया, अजयपाल। जब अजयपाल आया तो अजयपाल एक महत्वाकांक्षी राजा था, बहुत अच्छा था। उसने क्या किया, उसने देखा कि यार यहाँ पर 52 गढ़ हैं, अलग अलग खंड हो रखे हैं, उनको सबको एक कर दिया उसने। उसने सबको अपने साथ लिया। उसने कहा इकट्ठा रहेंगे तो ताकत रहेगी। तब से ही गढ़वाल का नाम गढ़वाल पड़ा। गढ़वाल पड़ा जी। एक गढ़वाल तो उन्होंने भी लिखा था, क्या कहते हैं कि ये जो यात्री आए थे यहाँ पर विनसांग, अच्छा, जो चाइना से जो आया था, विनसांग, तो उन्होंने भी उसका नाम गढ़वाल रखा था। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर जब ये उसे इकट्ठे कर लिए इनको सब, तो अपना राज्य विस्तार के लिए सोचा उसने। तो एक दफे वो यहाँ आया देवलगढ़। अब देवलगढ़ क्यों आया? कांगड़ा का जो राजा था दीपचंद, वो तपस्या करने के लिए एक दफे यहाँ आया था। अच्छा, देवलगढ़ में। देवलगढ़ में। हाँ। अब शायद है कि देवलगढ़ का नाम राजा देवल के नाम पे पड़ा हो, देवल से आया था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि वो देवल उसका नाम था, तो उसी के नाम से पढ़ा होगा। ये पढ़ा था मैंने हिस्ट्री में कहीं। हाँ जी 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 जी। अब हमारी गढ़वाल की हिस्ट्री एक नहीं है, माने एक मत नहीं है। जितनों ने भी गढ़वाल पे हिस्ट्रियां लिखी हैं वो अलग अलग लिखे, वो अलग अलग अपने अपने विचारधारा से। कोई तो कहता है कि यहाँ पर तो 48 शासक हुई, अच्छा। लेकिन कोई कहता है 60 हुई। माने एक मत नहीं है। अब राजा देवल जब वहां देवलगढ़ में आए तो उसने तपस्या की होगी। तो तपस्या करने के बाद जब वो वापस गया तो अजयपाल की भेंट हुई किसी उसमें, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई बड़ा पुण्य क्षेत्र है देवलगढ़। तो उसने कहा ठीक है, राजधानी वहीं बनाएंगे। तो राजा अजयपाल यहाँ आया, देवलगढ़ में उसने सर्वे किया, ठीक है, हुक्म दे दिया कि राजधानी यहाँ बनेगी। अब राजधानी यहाँ बनेगी। वहां पर देखा उसने देवलगढ़ में, जहां पर आज वर्तमान में गौरा देवी का मंदिर है, वहां पर एक मंडुली थी। क्या चीज? मंडुली, अच्छा, मंडुली, अच्छा, मंडुली बोल देना हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी। जय मैं क्या आज में नहीं घुस सकता। अच्छा, ठीक 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 जी। बैरे बटे हाँ धोबे जी। बटे करने में ना भीतर नहीं घुस सकता। वो मंडुली एज बटे पठान सब है। अच्छा। लेकिन उसमें जो मूर्ति थी महिषासुर मर्दनी की, स्फटिक की काले रंग की मूर्ति है, बड़ी है, अच्छा, तकरीबन इस पल्ले के बराबर है। अच्छा, बहुत खूबसूरत मूर्ति। अब उसने उनको कहा कि देखो भाई, जब तक ये मूर्ति को किसी सुरक्षित स्थान पे रखो और यहाँ पर भव्य मंदिर बनाओ। और उस मूर्ति को वहां पर रख, मंदिर बन गया, राजधानी बन गई। वो जो था विग्रह, वो कोठ्यालों की देवी के नाम से विख्यात था ये क्षेत्र। अच्छा, ये कोठ्यालों की देवी है साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका मुंह था दरवाजे की तरफ, ठीक है। अब राजा गया और अपनी आराध्य देवी चांदपुर गढ़ी से उस विग्रह को लाया साथ में। अब आते आते उसको यहाँ शाम हो गई। अच्छा, सुमाड़ी में शाम हो गई। अच्छा। अब यहाँ पर रुकाओ, जहां पर कि हमारा ये गौरा देवी की ज्योत जलती थी, तो वहां पर उसने उसको रखा। बस्ती तो कोई थी नहीं यहाँ, उन्होंने टेंट टूंट लगाया होगा, उसी में रखा उसको। और जहां पर वो विग्रह रखा था वो कोई पहाड़ था, रॉक, उसके उड़ार पर से वो विग्रह रखे। रात भर उसकी पूजा हुई, जो कुछ भी हुआ, बत्ती भर। सुबह जब वो राजा ने अपने कर्मचारियों को बताया कि भाई मैं कल सुबह इसको देवलगढ़ ले जाऊंगा, तो यहाँ के जो क्षेत्र के जो पशुपालक थे उनका साहब कल मत ले जाओ, हमारा रिक्वेस्ट है, परसों विश्व संक्रांति है, अगर आप इस विग्रह को उस दिन ले जाएंगे तो आपको पुण्य ज्यादा मिलेगा और हम भी आपके साथ चलेंगे इस यात्रा में।
उसने कहा ठीक है। वो एक दिन यहाँ हॉल्ट किया, उसके बाद उस विग्रह को लेके देवलगढ़ चले गए। अब देवलगढ़ में क्या हो, उसने देखा कि ये मूर्ति तो यहाँ से है, इसका मुंह सीधे दरवाजे की तरफ है। उसने अपनी लाई हुई देवी का उधर से उस दीवार पे खड़ी कर दी मंदिर के अंदर, उसका मुंह इधर को हो गया। ठीक, रात को पूजा की राजा ने। उनके गुरु थे राज बिलोचन काला, अच्छा। जो हमारे काला लोगों के आदि पुरुष। तो राज बिलोचन काला ने पूजा के उपरांत मंदिर बंद किया, चले गए सोने के लिए। ब्रह्मोत्र में उठे होंगे, नहाए धोए, मंदिर खोला कि अब राजा जी आएंगे तो उनके हाथ से पूजा होगी। तो जैसे ही उसने मंदिर खोला, देखा ये मूर्ति, ये जो सामने थी, ये तो इसका मुंह हो गया उधर को, और स्वयं वो जो विग्रह था वो ये बैठ गया। अच्छा। अब उसने कहा ये क्या परिवर्तन हुआ, ये तो आश्चर्य की बात है। वो गया राजा के पास, उसने कहा महाराज एक आश्चर्य हो गया। क्या हो गया? उसने कहा जो देवी की मूर्ति थी कोठियालों की, उसका मुंह दरवाजे की तरफ था, और जो हमारी अंबिका देवी की मूर्ति थी उसका मुंह इधर को था। अंबिका देवी की विग्रह यहाँ बैठ गया और इसका मुंह उधर को हो गया, उसने इसको यहाँ रखा। ये क्या परिवर्तन? अब वो देवी का भक्त था अजयपाल, उसने कहा कि भाई ऐसा है कि ये देवी की इच्छा है, अब ऐसे रहने, हम कुछ नहीं करेंगे, अब वही करेगी जो कुछ करेगी। ठीक है, तो ये परिवर्तन तो वहां हो गया। ठीक है, अब जब राजधानी बन गई वहां, तो उसने सारे क्षेत्र वालों को कहा कि चलो भाई आज राज दरबार की तरफ से भोज हो गए, सब आमंत्रित करो। सब सब आ गए, आमंत्रित होने लग गए। उसने कहा कि भाई अब दक्षिणा राजा के हाथ से दक्षिणा दी जा रही है। राज बिलोचन जी मिठाई लगा रहे सब, और वो दक्षिणा पकड़ा रहा है। ठीक है, अब आए राजगुरु की बारी दक्षिणा की। उसने कहा साहब तुम ये ले लो। वो थोड़ा संकुचित हो गया, तो उसने कहा क्यों? राजा ने कहा क्यों, आप शंका क्यों कर रहे? अरे आप हमारे गुरुजी हैं, आपको हम और देंगे, खुश करेंगे आप। उसने कहा साहब ये नहीं, मुझे अगर आपने देना है, मुझे अगर आपने दक्षिणा में देना है तो गोलक्ष की भूमि को मुझे दे दो, क्योंकि वो देख के गए थे कि 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने इसको क्यों चुना, कोई बात रही होगी उसमें। उसने कहा मुझे इस भूमि को दे दो। उसका नाम कमांडर किया, भूमि इनके हुए राज बिलोचन काला की। ठीक है, उससे पहले राज बिलोचन काला जी को बुकानी के नीचे एक कालों की पुंगड़ी बोलते हैं, वहां पर खेत है, वहां पर भटोली गांव के ऊपर थोड़ा। इनको पता होगा डंगवाल जी को। हाँ राजा वो भी बोलते हैं, तप्पड़ भी बोलते हैं। हाँ राजा तब वो हम दिए गए अच्छा ऊँट है, अच्छा। ऊँट है, वो हम दिए गए थे कि भाई तुम यहाँ पर मकान बनाओ और यहीं पर अपनी गृहस्थी रखो और यहीं से पूजा करने के लिए आया करना देवलगढ़ में। उसका यहाँ पर मैं जाऊंगा तो वहीं गोलक्ष पे जाओ। वो गोलक्ष पर्वत पर 1512 और 15 के बीच में यहाँ आए, और उन्होंने सबसे पहले जहां पर वो जल रही थी ज्योति, वहां पर उन्होंने वास्तु रखा गांव का। अच्छा। इसके फोटोग्राफ बाहर लगी हुई, अब तो तोड़ दिया उन्होंने। तो वो वास्तु रखा उन्होंने गांव का, और वहां पर ज्योति की पूजा होने लग गई। अच्छा। ठीक है, जैसे कि वहां आरासन में ज्योति की पूजा होती है, तो वहां भी कोई वो नहीं है। जबकि वो मूर्ति रख सकते थे, जयपुर तो नजदीक है वहां पर से, तो जयपुर से ला सकते थे, मूर्ति रख सकते थे, लेकिन उन्होंने
उनका कहना ये है कि राजा फिर वो मूर्ति यहाँ आएगी, तभी जाके माने हम दूसरी मूर्ति नहीं नहीं रखें। लग सकते। हाँ। हमारी आस्था ये है कि हिस्ट्री रिपीट होगी तो वो मूर्ति यहाँ आ सकती है। अच्छा अच्छा। अब वो जाती है कि नहीं जाती है, लेकिन यहाँ ये गांव फिर बस गया। अब जब बस गया तो राजविलोचन काला जी ने यहाँ पर एक कोठा बना दिया, चारों तरफ से दीवार, एक एंट्रेंस उसका। हाँ। वो एंट्रेंस था कहाँ पर, जहाँ पर कि ये आपने पंधादा जी की मूर्ति देखी, यहीं पर थोड़ा आगे चल के करीब 70 कदम गांव की तरफ चल के वो खेत में उसका गेट था बना हुआ। अभी गेट के अवशेष नीचे हैं, 4-5 फीट नीचे अच्छा अच्छा। खुदाई में दबे हुए। अच्छा। तो उन्होंने जो है कोठा बनाया और यहीं पर रहने लगे कोठे के अंदर। तो पंचायत ये जो राजविलोचन काला जी थे, इनका सारा परिवार उस कोठे के अंदर रहता था। अब 1804 में गोरख्याली हुई, जब गोरखाओं ने अटैक किया। जब गोरखाना, ये हाँ। तो 18 में हुई ये गोरख्याली ना। हाँ हाँ हाँ। ये कोठा पूरा था। अच्छा। अब जब 15 में यहाँ बस गया तो 1676 में ये सुमाड़ी गांव की घटना जुड़ गई श्रीनगर राज दरबार से। अच्छा। श्रीनगर राज दरबार में अजय पाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ से हटा के 1517 में स्थानांतरित कर दी श्रीनगर में। अच्छा, वो श्रीनगर अलग है, देवलगढ़ अलग है, अलग था। देवलगढ़ तो अलग है। हाँ 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 हाँ। यहाँ पर 5 वर्ष रही है वो राजधानी। अच्छा, 5 वर्ष है यहाँ पे। यहाँ से उठा के उसने जो है श्रीनगर ले गया। श्रीनगर शिफ्ट कर दी अपनी राजधानी। अच्छा। अब वहां पर राजकाज चलने लग गया। अब राजकाज चलने लग गया वहां, तो क्या हुआ कि वो अपनी आराध्य देवी को नहीं ले जा पाया वहां। क्यों? कि जब वो यहाँ था तब वो खंडित हो गई थी। अच्छा। वो जो विग्रह था अंबिका देवी का, वो खंडित हो गया था। और खंडित जब उन्होंने राजगुरु को पूछा, राजविलोचन काला को, कि भाई ये तो खंडित हो गई, क्या होगा? राजा के हाथों से खंडित हो गई थी। उसने कहा महाराज खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होगी। उसने कहा तो अब क्या होगा? उसने कहा इसको नदी में विसर्जित कर दो, अलकनंदा में चाहो अलकनंदा में, भागीरथी में चाहो तो देवराग में चले जाओ, विसर्जित कर दो इसे। उसने कहा नहीं, इस मूर्ति की हम पूजा करते आए हैं और इसी से हमारा वैभव बना है, राज वैभव जो मिला हमको इसी की पूजा से मिला है, इसलिए हम इसको वो नहीं करेंगे, विसर्जित नहीं करेंगे। विसर्जित नहीं करेंगे। तो उसने कहा क्या होगा? उसने कहा महाराज एक काम हो सकता है, इसको आप दीवार के पीछे खड़ी कर दीजिए इस विग्रह को, और बाहर से तांबे की एक प्लेट लगा दो, और जहां पर इसका चेहरा है उसकी सीध में 1-2 इंच का डाये का एक होल कर दो, बाहर से उस तांबे के प्लेट पे चांदी का मुखौटा लगा के और उसका अलंकरण कर दो, और उसी की पूजा होती रहेगी। न वो ढकेगी और न ये ढकेगी, दोनों की पूजा होती रहेगी। उसने कहा ठीक है, ऐसा ही करते। उन्होंने कर दी। अब राजविलोचन जी ने पूछा राजा को कि महाराज कल सुबह जब ये लोग आएंगे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए मंदिर में, वो पूछेंगे भाई वो विग्रह कहाँ है? तो राजा ने एक युक्ति निकाली, तुम ऐसे कहना कि राजा को कल मूर्ति ने स्वप्न में कहा कि मेरा विग्रह अंदर छुपा दो, आज से जो कोई मुझे देखेगा उसको वो अंधा हो जाएगा। अच्छा। अब ये माने वो कहावत भी चली कि भाई जो वो मूर्ति देख वो अंध हो जा। हाँ, सुनो इसमें भी। हाँ ठीक। हाँ। अब उसकी पूजा होती रही, विग्रह वहां चले गए, चांदी का मुखौटा यहाँ लग गया। अब समय आया, वहां पुजारी जो थे राजा लोग तो चले गए, क्षेत्रीय लोग पुजारी बन बैठे।
तो यहाँ पर सिद्धनाथ जी का, जो हमारे गौरा देवी का मंदिर है देवलगढ़ में, उसके सामने सिद्धनाथ जी की समाधि है। ये नवनाथों की समाधि है उसमें। अच्छा। ठीक। और राजा अजयपाल को भी ये भैरव की उपाधि दी गई है, इतिहास में, हिस्ट्री में वर्णित है। इसको भी माना गया है। श्रीनगर से वहां तक क्या कहते हैं, बैद्यनाथ तक, इसको कदली वन कहा गया है। और कदली वन के जितने उद्यार हैं, जहां जहां इन्होंने सिद्धों ने अपनी तपस्या की होगी, उसका नाम धौलिया उद्यार है। उनकी वार्ता में भी आता है, धौला उद्यार से आयो भैरवनाथ। ठीक। तो ये इनकी भी समाधि है यहाँ पर, सिद्धनाथ जी के अच्छा। मंदिर के अंदर, अजयपाल। तो वहां पर तो ये तब ये सिद्धनाथ जी के पुजारी भी रहे इस मंदिर में। अब जब ये मंदिर में ये पुजारी रहे, तो ये थोड़ा लालच में पड़ गए। लालच में पड़ गए तो वहां जो है, इन्होंने 1986 में चोरी कर दी। अच्छा। इन्होंने क्या किया, वो चांदी का विग्रह, जो सोने का मुकुट था वो, और एक उसमें हीरा था लगा हुआ मुकुट में, वो हीरा, चांदी के छत्र छुत्र, एक दीप स्टैंड था वहां चांदी का, वो सारा चोरी कर वो चोरी किसने करे? अब संदिग्ध तो यही था। अच्छा। क्योंकि वहां देवलगढ़ में एक जो दरवाजा बंद होता था, वो इस तरह से था कि दरवाजा हमने बंद कर दिया, उसके बाद ऐसे लंबा, जैसे छंसी होती है पकड़ने की, बड्डू पकड़ने की, ऐसी छंसी का चाबी थी उसमें। अच्छा। उसको अंदर घुसाया जाता था बाहर से। अच्छा। और उसको घुमाना है तब। अच्छा। तो वो रॉड एक तरफ को खिसकती रहती थी, ठीक, दरवाजा खुल जाता था। फिर उल्टा घुमाओ तो दरवाजा लॉक हो जाता था अंदर से। और उस चाबी को रखता था ये सिद्धनाथ का पुजारी बुद्धिनाथ से। अच्छा। ये बुद्धिनाथ नहीं था, ये तो रावत है। अच्छा। रावत वंश का है। इसने उस लालच में कि मैं सिद्धनाथ का पुजारी बन जाऊं यहाँ, तो उसने कान फड़वा दी। बाकी भाइयों ने नहीं फड़वाए इसके कान। तो जब ये चोरी हो गई तो अब संदिग्ध तो था ही, तो मैंने उसकी रिपोर्ट कर दी थाने में। अब थाने में कर दी तो इसने कहा कि नहीं, सुमाड़ी की मूर्ति तो तब उड़ती थी जब सुमाड़ी वाले हाथ लगाते थे, इन्होंने की, सुमाड़ी वालों ने ये। ठीक। पर अब चलता रहा उसके साथ केस, होता रहा। पुलिस वालों को उसने कुछ खिलाया पिलाया होगा, वो भी छूट गया। अब छूट गया, पर तो मन में तो था कि यार यहाँ इसने ऐसा कर दिया, इसको तो निकालेंगे अब कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से। पर हमको कोई उचित आदमी मिले जो मंदिर में रह सके। तो मैं इस चक्कर में पड़ा कि यार अब मूर्ति भी चली गई चांदी की, अब यहाँ पर तो मूर्ति की आवश्यकता है। अब जब मैंने सोचा कि यार मूर्ति लानी चाहिए मुझे वहां मार्बल की बना के, तो मैं जब अपने गांव में लोगों से मांगने लग गया कि जितना भी पैसा आप श्रद्धा पर डोनेशन, तो लोगों, पुराने लोगों ने कहा अरे वहां तो मूर्ति ऑलरेडी है, वहां क्या करोगे आप मूर्ति का? तुमने देखा कि नहीं? क्यों नहीं देखा? कि साहब हमने सुना था कि जो उसको देखेगा वो अंधा हो जाए। मैंने कहा मैं तो नहीं मान सकता। मैं यहाँ से 2 आदमियों को ले गया अपने साथ, अपने उम्र के। हमने कहा चलो मंदिर में गए देवलगढ़ में। मैंने वो नाथ जी से कहा, मैंने कहा मुझे जरा आप धोती दे दीजिए, मैं जरा उस मूर्ति को देखूंगा। तो छुपा के नहीं, मेरा दादाजी बोलता था कि जौन वो देखे वो अंधा हो जा लो। मैंने कहा देख, अगर मैं अंधा हो जाऊंगा तो मुंह तो चलेगा।
मेरी हालत में छोड़ देना मुझे। मैं लोगों को कहूंगा कि भगवती का आज से दर्शन मत करना, क्योंकि मेरी स्थिति देख रहे हो, मैंने दर्शन किया और मैं अंधा हो गया। तो उसने धोती दी कि मैं नहीं जानता। मैंने कहा तू मत दे, तेरे भाग्य में तो है ही नहीं। वो नहीं आया। मैं अंदर गया, मैंने उस प्लेट को उठाया, सारा खोदा, इसे देखा तो बिक रहा है। अच्छा। मैं उसको बाहर लाया, 2 खंड है मंदिर में, एक ऊपर का है, एक थोड़ा नीचे। मैं जब बाहर के उस नीचे वाले में लाया, मैंने उसको गंगा जल ले जा रखा था यहाँ से, और 1 किलो दही ले गया था अच्छा। स्नान कराने। मैंने गंगा जल से उसका स्नान करवाया, ब्रश से पूरा साफ किया। उसके बाद फिर उसे नहलाया उसको दही से, फिर गंगा जल से। अब देखा मैंने कि वो खंडित हो रखी, जो भगवती का चेहरा था वो यहाँ से कुछ सपाट हो गया था। अच्छा। आवाज ये हो रहा था कि यहाँ पर नाक रहा होगा, अच्छा। यहाँ पर मुंह रहा होगा। और वैसे ही शेर का भी टूटा हुआ था नाक में, और बाईं तरफ जो था शेर का हिस्सा और मूर्ति का ये बायां अंग, ये हाथ, ये पूरा निकला हुआ था, पता नहीं कहाँ। तो मैंने फिर उसको वैसे नहा धो के फिर वहीं रखा। वहां रखा तो हम फिर यहाँ आ गए। फिर मैं वहां गया, जयपुर से उस मूर्ति को लाया, फिर मूर्ति स्थापित करनी थी। तो ये है सब।